ओम शांति। मुझे कहा गया है, ये एक सवाल रखा गया है कि मर्यादाएं क्या है, हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं क्या है। ऐसे तो मैं समझती हूँ कई इस बात को अच्छी रीत जानते, फिर भी कंट्रास्ट में हम थोड़ी सुनाती। एक है लौकिक दुनिया की मर्यादाएं, दूसरी है हमारी अलौकिक ईश्वरी मर्यादाएं। लौकिक दुनिया में भी मर्यादा का अर्थ ही होता है कि लोक में अर्थात परिवार के अनुकूल माता पिता के सगे संबंधियों से अपना फेथफुल व्यवहार रखा जावे। लौकिक में भी ऐसे माना जाता। फिर लौकिक में अपने कुल की भी मर्यादा कही जाती, लौकिक में अपने धर्म की भी मर्यादा कही जाती, समाज की भी मर्यादा कही जाती। परंतु हमारा तो सब कुछ एक है, एक में ही परिवार है और हमारा एक ही परिवार समाज है। तो हमारी ईश्वरी मर्यादा कहती है, पहला तो हम सब एक माता पिता के बच्चे हैं और उसी नाते हम सब भाई बहन हैं। दूसरी, हमारी इसी परिवार के बीच कोई आगे का और कोई भी संबंध ही नहीं है। और दूसरा, हमारी ईश्वरी मर्यादा है कि हम छोटे बड़े सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तीसरी हमारी मर्यादा है कि हम सभी एक ही सतगुरु के फॉलो करने वाले, चाहे उनको फॉलोअर कहो चाहे पोतरे कहो है। तो हमारी पहली मर्यादा है श्रीमत। श्रीमत माना ही कि हमारी जो पहली सुबह से रात तक दिनचर्या है, वह सारी दिनचर्या हमारी मर्यादा अनुकूल हो। हमारी दिनचर्या में सारी मर्यादाओं के नियम आ जाते। मिसला बाबा की श्रीमत है कि आप अमृत वेले उठ मेरे को याद करो और मेरे से रोहन करो। दूसरी दिनचर्या आती है कि तुम रेगुलर अपनी पढ़ाई करो, वह पढ़ाई हमारी मुरली है। तीसरी दिनचर्या में मुख्य बात आती है कि तुम रोज बेहद की सेवा करो, लौकिक करते भी पर अलौकिक रहो। लौकिक कार्य भी करो परंतु उसी में भी अलौकिकता भरो। चौथी हमारी दिनचर्या आती है कि पवित्र भोजन खाओ। भोजन की परहेज हमारी दिनचर्या में मुख्य आती। पहले स्टडी की आई, पीछे पढ़ाई, पीछे भोजन की आई। फिर आती है जो हमारी दिनचर्या में नियम है, उसको जितना भी बढ़ा सको, एक एक घंटा या निरंतर अपने को निरंतर याद में रखने का पूरा अटेंशन रखो। क्यों? तुम्हारी मर्यादा में नाम है कि तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात राजयोगी। ये हमारा नाम भी है तो ऑक्यूपेशन भी है। इसी नाम और ऑक्यूपेशन अनुसार अपना कर्म करो, कदम कदम पर चलो। तो हम है राजयोगी, राज ऋषि।
फिर आता है कि तुम सभी अपने दिनचर्या अनुसार तुम सभी ट्रस्टी हो और तुम्हारा ट्रस्ट एक बाप पर है। तो जब दिनचर्या में हमारी है कि हम ट्रस्टी है, अर्थात हम गृहस्थी नहीं है, तो जब कह दिया हम गृहस्थी ही नहीं है, तो कोई भी हमारा व्यवहार संबंध, चाहे आपस में चाहे दुनिया वालों से, कोई भी गृहस्थी नहीं है। एक तो हम ट्रस्टी है, दूसरा हम राजयोगी है। तो इसलिए हमारा दुनिया से निराला ही व्यवहार हो जाता। तो बाबा कहते तुम्हारा कभी भी आपस में गृहस्थी वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी अपने को गृहस्थी कुछ भी समझेंगे तो दुनिया के, समाज के, लौकिक के कई व्यवहार आपको बांधेंगे, और जितना खुद को बांधेंगे उतना बंधन युक्त हो जाएंगे, फिर कर्मातीत नहीं हो सकेंगे। इसलिए तुम्हें निमित्त मात्र लौकिक प्रवृत्ति रखनी है, लेकिन रहो सदा ट्रस्टी। तो जब हम कहते हैं ट्रस्टी, तो पहले जो आपस में भी एक दूसरे में संबंध रहता है, सबसे पहले तो ये सीढ़ी है, पहले जन्म का संबंध है, लेकिन अब हम मर जीवा है। तो जब हम मर जीवा है तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं। तो ईश्वरी मर्यादा कहती तुम्हारे सारे संबंध है एक बाबा से। जब सारे संबंध आ गए, माता पिता बंधु जो भी सब संबंध है, वो एक बाबा में देखो, एक बाबा से रखो, तो फिर आगे कोई भी दुनिया का संबंध हमें है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम तोड़े क्या। इसका नाम है मर्जीवा बनना। तो ईश्वरी मर्यादा हमें मर्जीवा बनाती है। लौकिक संबंधों में कुछ थोड़ी अटैचमेंट रहती, बाबा के संबंध में कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए। लौकिक संबंध में एक दूसरे में लेना देना अकाउंट बनता है, अलौकिक संबंध में कोई लेना देना का अकाउंट करना ही नहीं है। इसलिए ईश्वरी मर्यादा में ये भी बाबा ने सिखाया है, चाहे माता है, चाहे पिता है, स्त्री है या पति है, हर एक कहता है मेरा वारिस बाबा। ये मर्यादा है, मेरा वारिस बाबा। तो मेरा दुनिया में कोई भी वारिस नहीं, इसका नाम है मर्जीवा। निमित्त मात्र व्यवहार में रखो, लेकिन वारिस मेरा बाबा। क्यों? मैं ट्रस्टी हो गया बाबा। ईश्वरी नियम ये कहता है। फिर लौकिक में तो जरा पति पत्नी का भान रहता है, और उसमें कहा कि कई प्रकार की हिसाब किताब बनता, लेना देना। परंतु अगर हम सदैव ये समझते हैं कि हमें तो कर्मातीत बनना है, तो ये हमारी कर्मातीत बनने के लिए ये भी हमारी ईश्वरी मर्यादा है। तो हमें किसी प्रकार का भी किसी से अकाउंट नहीं बनाना है, और वो बनता है पहला जो हिसाब बनता है, जरा सा भी किसी भी देहधारी से प्यार होता, मोहब्बत होती, रग जाती, प्रिय लगता,
तो ज्यों ज्यों ये थोड़ी थोड़ी भी माया स्वीकार करेंगे, वह अपना कर्मातीत के बीच में बंधन बनता जाता, और वो बंधन जो है ना, वो कर्म का हिस्सा बनाता जाता। इसलिए हम चाहे भाई रूप में हो चाहे बहन रूप में हो, हमारा किसी भी रूप में बंधन नहीं बनना चाहिए। वो एक संबंध की अटैचमेंट ही सूक्ष्म न बने, जो बंधन बने। ये बंधन हमारे मर्यादा के खिलाफ है। फिर आती हूँ उसकी सूक्ष्म भी मर्यादा। मिसला बाबा कहता है, आप लोग प्रवृत्ति में रहते हो, मैं पहले प्रवृत्ति वालों की सुनाती। कभी आपस में थोड़ा हल्कापन, प्यार का लेन देन आदि आदि आपस में होता, बाबा अलाउ नहीं करता। क्यों? बाबा कहता है भाई बहन हो न कि पति पत्नी हो, बाबा के नाते में नहीं हो, दुनिया के नाते में हो, पर बाबा के नाते में नहीं हो। बाबा के नाते में तुम सेलिब्रेट हो, बाबा के नाते में तुम अकेले हो। प्रवृत्ति का नाता तुम्हें निमित्त अलाउ है, निभाने निमित्त अलाउ है, न कि संबंध में रहने लिए अलाउ है, नहीं है। ईश्वरी मर्यादा वहां तक है। दोनों के दिल में एक प्यारा बसता है बाबा, और कुछ नहीं। फिर आती हूँ कुमार कुमारियों के ऊपर। वो बताया प्रवृत्ति के लिए, ये बताती हूँ कुमार कुमारी लिए। लौकिक दुनिया में तो ये रहता है फ्रीडम, घूमो फिरो, खाओ, बोलो, चालो, बात करो, लियो, दियो, खिलाओ, क्लब में जाओ, फिल्म में जाओ, आदि आदि। लेकिन ईश्वरी मर्यादा टोटल इसके लिए मना करती है। कुमार कुमारी घूमने फिरने जाओ, कुमार कुमारी अकेले बैठ करके बातें करो, कुमार कुमारी कहाँ भी फ्रीडम से चलो, फ्रीडम से लेना देना करो, पत्र व्यवहार करो, कभी जाके क्लब में कोको कोला पियो। ईश्वरी मर्यादा अलाउ नहीं करती। जब कोको कोला ही पीना मना है तो स्विमिंग कौन सी अलाउ है? नॉट अलाउ। बाबा इसलिए कहा है, मर्यादा ये कहती है सिस्टर सिस्टर्स में, ब्रदर्स ब्रदर्स। पहली मर्यादा ये है सिस्टर सिस्टर्स में रहो, बहनें बहनों में रहो, भाई भाइयों में रहो। आप एक छोटे से मिसाल में ही देखो, अगर हम आत्मा भाई भाई है तो मैं पूछती हूँ क्लास में ये सिस्टर्स है, ये ब्रदर्स है, आपने ये मर्यादा क्यों रखी है बाबा के पास? एक कॉलेज में बैठे हैं, बैठो ना सब इकट्ठे होके, लेकिन बाबा नहीं अलाउ करता, क्योंकि व्यवहार में तो हम लौकिक में है। इसमें दो आते हैं। पहली बात, बाबा कहते ये एक सूक्ष्म माया होगी। आप जितना फ्रीडम जाएंगे उतना सूक्ष्म माया कहाँ न कहाँ से खींच के जाएंगी, पता भी नहीं। और दूसरा, लोक के नजरों में भी अगर बाबा की मर्यादा को ऊंचा करना है तो व्यवहार में भी मर्यादा से रहो, तो कोई दूसरे की न दृष्टि जावे न वृत्ति जावे, नहीं तो खुद की भी दृष्टि वृत्ति जाती, न भी जावे तो दूसरे की तो जाएंगी। मिसला
बल बाबा तो इतना भी कहता कि समझो लौकिक में भी प्रवृत्ति वाले हो, लेकिन आप कोशिश करके ऐसे रहो जो सच बात दुनिया जाने कि ये कितना आपस में निर्मोही है। कोई कहते इसमें तो आप गिलानी होती कि ये क्या अनोखा ज्ञान है, लेकिन यही बात कईयों को सब लेसन देती कि ज्ञान का मतलब ही है सब देश के संबंधों से परे रहो। इसलिए बाबा कोशिश करके हमें कहते एक टेबल पर खाओ, एक टेबल पर बैठ के हंसो, एक टेबल पर बैठ करके गप्पे मारो। ईश्वरी मर्यादा अलाउ नहीं करते। मैं ईश्वरी मर्यादा बताती, चलो हर एक मालिक हो। ईश्वरी मर्यादा तो बहुत बड़ी स्ट्रांग है और जितना जितना उसको धारण करो उतनी खुद की आत्मा की सेफ्टी है, संतुष्टि है। और यही जो है ना वो ज्ञान की बाबा की शो करता, नाम बाला करता। क्यों? पहले हमने बताया कि बाबा ने हमें कह दिया तुम मर्जीवा हो, माना हम सभी है ही बाबा के ब्रह्मा कुमार और कुमारी, दूसरा आगे है ही नहीं प्रवृत्ति में। मिसला कहा कभी दिल होंगी किसको मैं बहुत मदद करूं, अगर विचार आता जरूरत है तो ट्रस्टी बन के पूछ के राय से करो, बल्कि आप ऊपर से कराओ, लेकिन अपना हिसाब किताब नहीं बनाओ। क्यों? आज तेरी रग नहीं जाएंगी, कल उनकी जा सकती है। इसने मुझे बहुत ऐसा मदद किया, फिर वो याद आएगा। बाबा कहते वो याद आया, मना बाबा याद भूली, फिर वो रग बढ़ेंगी, फिर वो सब कुछ होगा। तब कहा कि आज आप स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहाने जाओ, क्या है मतलब, क्या लोग कहेंगे, मर्यादा क्या कहेगी। हाँ कहा मिसला बाबा हमें कोई हठयोगी नहीं बनाया है, आपको जाना भी है। हाँ ब्रदर्स में जाओ, सिस्टर से जाओ, ये मर्यादा पहले जरूर रखो। न जाओ वो बाबा मना नहीं करता, परंतु मर्यादा से जाओ, मर्यादा से करो, लेकिन उसका भी बहुत शौक नहीं होने चाहिए। ये चीजें बहुत शौक में जो आती है वो गलत है, वो हमारी मर्यादा है। वक्त पर इत्तेफाक गए वो तो इत्तेफाक की कोई बात। बाबा कहते हैं हाँ खेलो, मैं थोड़ी कहता हूँ नहीं खेलो, भले खेलो, परंतु वो भी मर्यादा के अनुकूल खेलो, लिमिट से खेलो, अपने लिमिट से बाहर नहीं खेलो। तो कहा ये सब मर्यादाओं में आता है। तो कहीं हमें कहते हैं हम तो बाबा के बच्चे हैं, आत्मा भाई भाई है, पीछे क्या हुआ। हम कहते हैं भाई भाई आत्मा है, शरीर में दो है, शरीर तो एक नहीं है। तो जब शरीर में दो है तो दो तरह से व्यवहार करो। ऐसे तो खाने पीने में कुछ भी जाके बाजार से खाओ ना, फिर क्यों बाबा ने परहेज किया है। ये भी मर्यादा है कि भोजन की परहेज जैसा अन्न वैसा मन माया करो। ऐसे ही बाबा जब भोजन की परहेज है तो संग की भी परहेज है। ये सब हमारी मर्यादाएं हैं। संग का भी परहेज रखो, किसी का भी किसी को संग नहीं लगे। जो किसी के संग से बुद्धि नीचे ऊपर हो वो नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कहती हूँ, समझो हमारी मर्यादा तो है दिनचर्या में बराबर रहना, लेकिन कोई में सुस्ती आती, चलो आज योग में गए न गए, वे टाइम सो गए, वे टाइम खाए, वे टाइम चले, वे टाइम। बाबा कहते हैं वे टाइम भी जो कुछ भी करते हो ये भी एक मर्यादा नहीं है। तुम स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स माना अलर्ट, एक्यूरेट और क्या रेगुलर। स्टूडेंट्स माना
सुस्ती नहीं चाहिए, क्यों तुम स्टूडेंट्स भी हो। सतगुरु की श्रीमत कहती है कि तुम्हारा हर कर्म चरित्रवान, ये भी हमारी मर्यादा है। ये उनसे मिलेंगे नहीं तो उनको फिर अपने ईश्वरीय संबंध में कैसे ला सकेंगे, उसमें क्या करना चाहिए? हाँ। अगर उनसे मिल एक बात, तो दुख पहुंचा है ना? नहीं, दुख नहीं पहुंचा। आपका फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल भले रखो, क्यों? कई काम दोस्तानी नाते से निकलते, लेकिन आप खुद दिल से पूछो, जो पहले बहुत फ्रेंडशिप थी और ज्ञान के बाद उतनी आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं उनसे? नहीं रख सकते, क्योंकि पहले तो बहुत गहरे दोस्त थे, अब तो गहरा दोस्त वो हो गया तो उनसे आपका इंटरेस्ट खुद भी नहीं रहेगा। बाकी हाँ, प्रवृत्ति के नमूने से दोस्त है, मिले, कभी गए, कभी तेरा काम उसने किया, कभी आपने उनका काम किया, इतनी दोस्तानी भले रखो, उसकी मना नहीं है, लेकिन दोस्त नहीं बना। इन दोनों के अंतर है। दोस्तानी नाता भले रखो, पर उनको अपना दोस्त नहीं समझो, उसमें जरूर दिल का अंतर फर्क पड़ेगा। उसमें है दिल का दोस्त, उसमें है दोस्तानी नाता। नाता भले रखो, बिना दोस्तानी नाता रखने से आप व्यवहार में ही नहीं चल सकते, आप दफ्तर में भी नहीं चल सकते, तो व्यवहार में तो भले रखो, लेकिन दिल का दोस्त नहीं बनाओ। अच्छा, बाकी हाँ, दोस्त है, उनसे प्यार से मिलो, बुलाओ, आओ, काम करो, उसकी मना नहीं। दूसरा, जो अपने लौकिक पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, तो बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं पहले, तो अभी क्या हम लोग गिफ्ट उनको दे सकते हैं या उनसे भले दियो, भले दियो। अगर आप लोग आज समझो कोई के घर में बर्थडे है और बच्चे है, बहू है, बेटे है, शादी है, माँ बाप कहते हर भरू इस सब बातों की मना नहीं है। भले उनकी बर्थडे की गिफ्ट है, बच्चे माँ को देते, मदर डे पर गिफ्ट देते, फादर डे पर गिफ्ट देते, फिर मदर फादर बच्चों को गिफ्ट देते, बच्चे फ्रेंड्स को गिफ्ट देते, भले दियो, मना नहीं है। लेकिन मैंने बताया वो जो दिल का दोस्त और दिल का देना और दोस्तानी नाते में देना, इन दोनों के अंदर भीतर का अंतर होता। बाकी देने में कोई हर्ज नहीं, भले दियो, भले दियो। इन ऑफिस, अगर ऑफिस में कंट्रीब्यूट न दियो तो आपको ऑफिस में अगर पार्टी है तो उसमें हमको देना, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, क्या हम वो दे सकते हैं? भले आप वो ड्रिंक न करो, आप बाबा कहते हो उस एक फल लेके बैठ खाओ, बस, लेकिन आपको अगर ड्यूटी के अनुसार भाई दफ्तर को कंट्रीब्यूट करना ही है और अगर आप नहीं करते तो आपका दफ्तर में दुश्मनी बनेगी, वो नहीं बना, भले दियो। बाबा उसके लिए भी मैंने नहीं करता, भले दियो। आज देखो, मैं कहती हूँ आप सब छोड़ो, अच्छा दादी के पास आज आपकी बहू बेटा आता है, अच्छा आपका बहू बेटा आया, तो वो मेरा तो बहू बेटा नहीं, लेकिन वो कोई ज्ञान में भी नहीं, परंतु उनका प्यार से आपने लाया, वो प्यार से आया, तो क्या दादी अगर शादी किया, बहू बेटा आया, मैं गिफ्ट नहीं दूं? मुझे देनी पड़ती, मुझे भी देनी पड़ती। तो एक है दोस्तानी देना लेना, निमित्त मात्र रखो जरूर, उसकी मना नहीं है, क्योंकि हम कोई हठ योगी नहीं है, जरूर रखो, लेकिन वो जो दिल के शौकों से ये करना वो करना, पार्टी देना, जन्मदिन मनाना, ये करना, वो आप नहीं करो। आज जैसे देखो बच्ची की शादी है, भले करो, लेकिन दुनिया तो शादी के लिए पता नहीं क्या कर लेती है, आप क्यों वेस्ट मनी अथवा वेस्ट एनर्जी करो? नहीं, शादी है भले करे, निमित्त मात्र जो उनका हिसाब है भले लियो दियो। आप देखो आपकी बच्ची है, उनको आप उसको तो ज्ञान नहीं है और वो चाहती है मैं शादी करूं, और आप कहो मैं तो एक सारी में ही कहूँ तुम जाओ और जाके शादी करो, तो आज के समय में कुछ नहीं ऐसे चलता। होवे तो अच्छी बात है, परंतु नहीं चलता तो आपको थोड़ा बहुत जितना कम से कम हो उनका हिसाब वो कर लो, समझो आपके उसके हिस्से में कोई हिस्सा है। लेकिन जो दुनिया के शौक है, ये ज्वेलरी करूं ये करूं वो नहीं कर, तो फर्क पड़ा ना, बहुत फर्क पड़ा। तो ऐसे समझो दो दोस्त है, ये है भले करो, परंतु नहीं, वो भी आप पूछ के करते हो, अपने टीचर के बताते हो भाई ये निमित्त मुझे करना पड़, शादी पर करना पड़ जी।
पहले के क्वेश्चन वालों ने, हिंदी वालों ने जैसे देखो, बाबा हमेशा ओपन कहता है, आज आपके बच्चे हैं, अब वो शादी करना चाहते या बड़े हैं, आपका दुकान है, आपका धंधा है, कुछ भी है, तो अगर आप उन्हों को हिस्सा न दो तो जरूर वो लड़ेंगे। लेकिन आप समझो, हमारे को 4 लौकिक बच्चे हैं, तो पहला मेरा 5वां बाबा बच्चा है, तो पहला आप बाबा बच्चा को रखा, तो ट्रस्टी बन के फिर 4 को भी निभाओ। अगर चारों को कहो गेट आउट, मैं पाई भी नहीं दूंगा, तो फिर तो आपके दुकान में भी वो काम नहीं करेंगे। वो काम भी नहीं करेंगे तो आपका दुकान खराब हो जाएगा, तो खराब भी तो नहीं करो। लेकिन आप तो बाबा के ट्रस्टी हो, आपका हिस्सा बाबा, आपका वारिस बाबा, बाकी उन्हों को निभा। नहीं फेंको ना, हम कहते हो नहीं फेंको, उन्हों को भी संभालो, उन्हों को भी हिस्सा दो। नहीं, आप नहीं शाकादोरी करो। जैसे माँ बाप कहते बच्चे तुम्हें शादी करनी ही है, तो ये है विक्रम। आप उनको कभी एडवाइस भी नहीं करो, बच्चा तू शादी करो, एडवाइस भी दिया तो आपका विक्रम है। पर उनका संस्कार है मैं शादी करूं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। नहीं, आपका हाँ नहीं है, आप उन्हें उनकी इच्छा पर कहते हो भले, तो जीवन का मालिक वो हुआ, आप नहीं हुए। उनकी इच्छा है ना मैं करूं, तो आप उनकी इच्छा को कैसे मार सकते? उनकी इच्छा है तो आपका कर्म नहीं है, पर आपकी इच्छा है तो फिर आपका कर्म है। इसलिए आपकी इच्छा नहीं चाहिए, उनकी इच्छा चाहिए। आप उनको रास्ता बताओ, भाई ये है गुड, ये है बैड, ये है स्वर्ग, ये है नर्क। फिर तुम्हें जहाँ जाना हो, तुम जीवन का मालिक खुद हो, तुम अपना मालिक हो, तुम अपना फ्यूचर तुम संभालो, जवाबदार तुम हो, तुम्हें करनी है भले करो। उनकी इच्छा तो आगे उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम सहायता तो देनी पड़ेगी। जब सहायता देंगे हम भी उनके साथ। नहीं, एक बात होती है आपका इंटरेस्ट तो सहायता है, परंतु उनकी इच्छा है, आप कहते हो भले करो, आपकी इच्छा है, लेकिन उसके लिए आप जो बैठ करके यजमान बुलाते हो, महफिलें करते हो, वो नहीं करो। बाकी उनकी इच्छा है मैं शादी करूं, तो भले आपको निमित्त करना ही पड़ता। अथवा कोई ऐसे भी होता, पापा कहते युक्ति रखो, अगर आपके बड़े भाई, दादा, मामा, चाचा है, तो उन पर रखो कि भाई तुम लोग करो, मैं आपका साथ हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करूँ, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, निमित्त उनका जो हिसाब है सो देना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि चैरिटी जो है ना, जैसे कोई फ्लड है, फ्लड रिलीफ है, या चैरिटी होते हैं जैसे संस्था, उनमें दान देना चाहिए? हाँ, कभी कभी देना पड़ता है। क्यों? आप लोग प्रवृत्ति में कमाते हो, आप लोग धंधा करते हो, प्रवृत्ति में कमाते हो, दफ्तर में कमाते हो, और आप लोगों को अपने दफ्तरों के साथ निभाना पड़ता, चलना पड़ता। जब चलना पड़ता, निभाना पड़ता, तो आपको समय पर कंट्रीब्यूट करना भी पड़ता। समझो आज जैसे कि यहाँ फ्लड है या अकाल है, या कभी ऐसे कोई भी इंस्टेंट बन जाते हैं, तो आप लोग अपने वैसे भी दुकान में कुछ रखा जाता, और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत आप करते हो, तो आप सेंटर में सरेंडर ब्रह्मा कुमारी नहीं करती। क्यों? उनको तो हाई डोनेशन, फ्रॉम डोनेशन टू डोनेशन नहीं होता, ये लाभ है। लेकिन आप तो प्रवृत्ति से कमाते, उससे आप डोनेशन दे सकते हो, ये आपका कोई हिसाब नहीं बनता है, थोड़ा बहुत शेयर कर, सुना? तो हिसाब है, दोनों का अलग हिसाब। जैसे देखो कल की ही बात है, मैं कल का मिसाल सुनाऊं। एक बहन ने लिखा कि एक बिजनेसमैन है, तो वो स्टूडेंट पक्का, तो जनता ने उनको, वहाँ के गांव वालों ने कहा है कि आपको इतने 1000 गरीबों को आज के दिन खिलाना है। अब वो हमसे फोन में पूछते, दादी मैं क्या करूं? स्टूडेंट पूछता है थ्रू टीचर। मैंने कहा आपको खिलाना ही है। क्यों? आप इतना बड़ा बिजनेस करते, जानते हैं सारे आपके देश वाले कि आप इतना बड़ा बिजनेसमैन हो, और आप आज के इस कोई कारण है, कोई मौका है, उसी टाइम आप न दियो,
तो फिर आगे फ्यूचर में भी आपको ही कहेंगे। और आप आगे भी कभी कभी आप देते ही हो, अपने बिजनेस से डोनेशन देते हैं ना, डोनेशन निकालते। और आज आप न तो कहते वो खिलाओ, मैंने कहा कह दो, पैसा लियो, खाओ अपना बना के, और खिला सको तो अच्छी बात है। अगर न खिला सकते हो तो अनाज दियो, या उन को कहो कैसे भी बना के खावे, ताकि देना पड़ेगा। जैसे देखो एक दिन फ्लड हुआ था, तो वहाँ उनके लोकल लोगों ने कहा कि बहुत जबरदस्त फ्लड आया था उड़ीसा के तरफ। फिर वो बहनों के पास आया एक बार खिलाने के लिए कि ये जो उनसे जाता है ना भोजन किसी ऊपर से हेलीकॉप्टर से, कि सभी को बांधा है। तो एक टाइम का बहने उनको भोजन दे दी हेलीकॉप्टर से। बहनों ने 1000 पैकेट, 1000 की 5000 पैकेट भोजन का बना के और एरोड्रोम से वहाँ पर दिया हेलीकॉप्टर से। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा फिर सरकार है, समाज है, सब कुछ है, दोनों को भी कभी कभी करना पड़ता है। नहीं तो बहनें नहीं करती है, पर कभी कभी करना पड़ता है। आप लोग ये क्यों कहते, आज हमारे पास में कई गरीब होते, कभी कभी होता, हम पैसा नहीं देते। अच्छा, जब कभी ऐसा कोई कारण होता, हम थोड़ा कंबल दे देते। अच्छा भाई, उनको ये कपड़ा है दे दिया, कंबल है दे, पैसा कम देते, क्यों, हम डोनेशन में है। पर आप लोग को देना पड़ता है तो वक्त पर देते। इसलिए सरेंडर और प्रवृत्ति का थोड़ा इसमें अंतर होता है। क्यों आप लोग उसमें धंधे में कई बार रहते हैं, दूसरा लेकिन सरेंडर मैंने कैश नहीं दे, चीज दे दिया। दूसरा किसने कहा कि कोई बहन है, उसको बच्चा है ऑलरेडी, जैसे विदेश में तो ऐसे बिना शादी के भी लड़का लड़की हो जाते हैं ना, तो वो अगर मानो है तो अभी उसके माँ बाप कहते हैं कि बच्चे को जो है वो परिवार में रहना चाहिए। तो इस केस में समझो फिर वो ज्ञान में आ गए, तो इस केस में उनको शादी करनी चाहिए। ज्ञान में आ गए यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, परंतु यही प्रश्न पूछा है कि माँ बाप चाहते हैं परिवार में रहें, तो क्या इस कंडीशन में उनको शादी करनी चाहिए? बच्चा पहले से ही अगर है तो, पहले तो शादी की हुई नहीं, बच्चे तो है, शादी तो की नहीं है। मैं उसमें हम हमेशा ये राय देती हूँ कि रहना भी है, बच्चे भी है, तो रहते तो प्रवृत्ति के मुआफिक है, और फिर ऐसे रहे, उनसे तो क्लियर हो गए कि मैरिज हो गई ना, तो कम से कम एक क्लियर, दूसरे समझे फिर छिपावे ये कौन है, ऐसे ही है। उससे तो शादी की होगी, कहेंगे ना युगल है, बात तो खत्म हो गई ना। अंदर है बाहर में बाकी रखने से, छिपाने से क्या फायदा। उसे जब अंदर है तो बाहर भी करके खत्म करो बात। जब रहना ही है, बच्चे को संभालना ही है, और रहना ही है कट्ठे, जब रहना भी कट्ठे है, बच्चे को संभालने भी है, उससे तो आप अपना क्लियर कर लो क्या मैरिज हो गया। बाकी वो मैरिज का तो जैसे होता है निमित्त भी करो, जैसे भी, तो कम से कम ये मैरिज है। नहीं तो फिर होता कि अनमैरिड और फिर ऐसे रहते तो और बदनामी होती। अनमैरिड और ऐसे व्यवहार तो आप गिलानी है, उससे तो मैरिज करके क्लियर करो तो गिलानी पड़ेगी। वैसे तो आपने, लेकिन मुख्य है कि अटैचमेंट तो खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खुद की अटैचमेंट बिल्कुल नहीं होनी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वो तो आपने जवाब दे दिया, पर फिर भी है क्वेश्चन कि हमको नावल पढ़ने चाहिए, हमको अलाउ है नावल पढ़ने का? नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, नो नावल। अच्छा, और दूसरा कि जो दृष्टि देनी होती है तो नो नावल। और बल्कि हम तो इतना भी कहती, कभी कभी थोड़े यंत्र मंत्रों का भी कोई रिद्धि सिद्धि के कोई किताब पढ़ते हैं, ज्ञान अलाउ नहीं करता बिल्कुल। कोई हाथ देखना, कोई ये ज्योतिषी पढ़ना, और कोई उसी में इंटरेस्ट लेते, हाथ रीड करना, ये थोड़ी वो रीडिंग करने की, सोर्स को बुलाना, उनको नहीं हम ज्ञान योग देते हैं, हम वाइब्रेशन ज्ञान, इस सब बातों को अलाउ नहीं करते। कोई उसमें इंटरेस्ट लेते, ज्ञान बिल्कुल अलाउ नहीं। और किस स्थिति में कभी कभी ये यंत्र मंत्र तंत्र ये सभी जो है ना वो रिएक्शन हो जाए। ऐसे तो हम आपको ये ज्ञान इतना भी है, बैलेंस से चलो। कभी कभी हठ योगों से योग है ना वो चढ़ जाते, 15 घंटा योग में बैठ जाएंगे, दिमागी खराब हो जाता है, वो भी नहीं करो। बाबा ने इसलिए हर बात में कहा है प्रवृत्ति निवृत्ति बैलेंस में करो, नहीं तो कभी कभी वो भी हो जाता ना, तो उससे भी आती है। ये देखा
ज्ञान में जाकर के इनका दिमाग खराब हो गया, ये भी बदनामी होती। ऐसे भी नहीं, कोई भी अगर थोड़ा भी इशारा देखो बढ़ता है तो उसको एकदम हल्का करो। हम ऐसे को कहती उनको बोलो योग में नहीं बैठो, आओ सर्विस करो, समझाओ ताकि वो दिमाग वर्क करे, दम नहीं हो जाए। नहीं तो कभी उल्टा दम हो जाता, फिर वो भी समझ जाएंगे। अच्छा, दूसरा बाबा ने कहा है कि मैसेज सबको दो, संदेश हर एक को देना है, तो क्या भिखारी जो रास्ते में है उनको बुला के सेंटर पर उनको टोली देने, सेंटर पर टी और टोली, चाय टोली उसको दे दो तो उनको मैसेज मिले भिखारियों को भी। भले दिया उसकी कोई बात नहीं, टोली दिया तो क्या, तो सेंटर पर बुला आदत नहीं डालो, बाकी दे दिया तो कोई है सेंटर पर बुलाने का तो रास्ते में अन्य में दे दिया, बाकी करके आदत नहीं डालो। हाँ जी, हाँ, ये बाप और बच्चों का लवली स्नेह है। क्वेश्चन दैट हियर वी रिसीव सो मेनी गिफ्ट्स, वी गेट सो मच सस्टेनेंस, सो व्हाट वुड बी विद ये बाप और बच्चों का। देखो आप कैसे डॉक्टर, बाबा का भंडारा बच्चों लिए और बच्चों का भंडारा बाबा के लिए, तो अकाउंट कैसे बना? नहीं बना, यानी बुद्धि में नहीं बना। बच्चों को ये रहे बाबा का भंडारा बच्चों लिए और बच्चों का भंडारा बाबा लिए, तो दोनों का इक्वल हो गया, बना नहीं, अकाउंट नहीं। हाँ नहीं, बच्चों का बाबा है, बाबा के बच्चे, लाते बच्चे है, देता बाबा है, दोनों बातें। हाँ जी, बड़ा भाई बैठे भी छोटा भाई शादी करे, माँ बाप के होते, कुछ समझ में नहीं आया क्या मतलब? हाँ, कहीं कहते हैं कि माँ बाप बड़ी जबरदस्ती करते हैं कि भाई तू बड़ा हो, शादी नहीं करते तो छोटे को शादी करने के लिए नहीं होता, तू कर। इसी के लिए कोई मैं मजबूर हूँ क्या? करनी हो छोटे को भले करे, छोटे के कारण मैं क्यों अपना हिसाब बनाऊं? लो दरकार नहीं, उनको छोटे को करना है, करे न करे, उस आत्मा के हिसाब में मेरा क्या हिसाब? मेरा कोई हिसाब। और उनको करनी है, करे न करनी है न करे, उसके कारण मैं अपने सिर पर एक बोझा बनाऊं, मैं क्यों बोझा दूं? हाँ, तो दूसरा ये हाँ, तो वो करना चाहिए। शादी होती है तो बड़े भाई को कुछ, जहाँ तक अपने को मुक्त कर सको वहाँ तक अच्छा है, परंतु अगर कोई ऐसा कारण है, कोई बड़ा नहीं है आप लोग के घर में कोई भी ऐसा, तो ये भारत की बातें है थोड़ी, ये जो पूछ रहे हैं ये इंडिया की बातें है, थोड़ी करनी पड़ती। कोशिश करो अवैध की, पर अगर कोई करना पड़ता है तो निमित्त मात्र कर भी लो, लेकिन कोशिश करो अवैध। कई मित्र चाचे मामे होते हैं, उनके जिम्मे थोड़ा दे। वैसे पहले दिया था जब एड्स की बात चल रही थी ना, कि कई ऐसे भी हैं जो समझो एड्स की बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो पीछे निकलते हैं, 4-5 साल बीत जाते हैं तो निकलते हैं। तो कोई समझो आया तो पहले से उसका इसके अंदर बीमारी का वो है और फिर ज्ञान में आ गया, तो कैसे पता चले कि इसको इस प्रकार का कुछ था? तो अभी कैसे उससे बचना कैसे चाहिए? मानो कोई को कैसे पता तो चलेगा ही नहीं, ये तो एक विचार दिया है कि समझा। उसके लिए तो भाई लाचारी बीमारी हो गई तो क्या करे, लेकिन ज्ञान के आने के बाद तो एकदम कंप्लीट सेफ है ना। बाकी कोई पहले संस्कारों के अनुसार अगर वो बीमारी हो गई है तो उसका तो हो गई है, उसको तो दवा करके खत्म करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, सभी को मर्यादा समझ में आई? अब कोई सवाल है?